Hi Bijwari, very warm welcome to the channel. I hope you guys are doing fine. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोडक्टिविटी हैक्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि जब भी आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लो महसूस करते हैं या लेस मोटिवेटेड फील करते हैं तो भागे भागे किसी स्ट्रैटेजी या किसी मोटिवेशनल स्पीकर के वीडियो की तरफ चले जाते हैं, बट फिर भी कुछ नहीं होता। कुछ चंद मिनटों के अंदर वो मोटिवेशन रफू चक्कर हो जाता है और प्रोडक्टिविटी जीरो। आज मैं बताऊंगी क्लास 12th में अगर आप आ गए हो तो कैसे आप अपने समय को सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से यूज करके ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कर सकते हो और ज्यादा टाइम तक उन्हें रिटेन भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। यार सबसे पहले तो इस चीज से उभरना पड़ेगा, पूरा दिन पढ़ो। 12th में आ गए हो, बोर्ड्स है, पूरा दिन पढ़ो। नहीं जी, कोई जरूरत नहीं है पूरा दिन पढ़ने की, ये एक मिथ है। आपके दिमाग में इतनी ही कैपेसिटी है और अगर आप उसके अंदर इतना सब डाल दोगे, कंफ्यूजन होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। और पूरा दिन पढ़ने की जरूरत किसे है? अगर आपको ये लगता है कि आप फिगर आउट कर चुके हो कि पूरे दिन में कौन सा समय आपके लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो बस आपको ये फिगर आउट करना है कि कितने समय में आप क्वालिटी के साथ कितना पढ़ सकते हो। तो पूरा दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिन में वो टाइम फाइंड आउट करने की जरूरत है जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। और फिर वहां के लिए एक टास्क शीट बनाने की जरूरत है और उन टास्क को करने के लिए आप 1-2 दिन में देखिए कि आप कितना समय लेते हैं एंड यू विल नो कि आपको कितना टाइम चाहिए ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या सच में 12 घंटे। तो अपना आइडियल टाइम निकालो एंड ड्यूरेशन निकालो और फिर उसे फॉलो करो, ना कि 12th आ गई है पूरा दिन पढ़ो वाली आइडियोलॉजी। फिर आप फॉलो कर सकते हो 3-2-1 प्लानिंग फॉर्मूला। अगर आपको लगता है आप बोर हो जा रहे हो, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं थक गया हूं पढ़ पढ़ के, अभी से ही आपको ऐसा लग रहा है कि 12th तो बेकार है, तो 3-2-1 को ट्राई कर सकते हो। अपने दिन के लिए 3 टास्क लिस्ट करो जो आपको आज के दिन में या कल के दिन में करने हैं। हो सकता है आप सोने से पहले ये कर सकते हो। फिर 2 ऐसे टॉपिक्स निकालो जो आप करने वाले हो उस दिन, रिवाइज करने वाले हो उस दिन। फिर एक ऐसा रिवॉर्ड निकालो जो आप अपने आप को दोगे अगर आप ये 3 टास्क कंप्लीट कर लेते हो और ये 2 टॉपिक्स रिवाइज कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मूवी देखना, कोई एपिसोड देखना, 30 मिनट्स इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे होगा ये कि आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी आएगी और पूरे दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की बजाय कुछ तो टास्क होगा। 3 टास्क में आप अपने प्रोजेक्ट्स कवर कर सकते हो, आप अपना होमवर्क कवर कर सकते हो, आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कर सकते हो और 2 ऐसे टॉपिक्स चूज कर लो जो आपने कुछ 10-15 दिन पहले पढ़े होंगे, उन्हें आप रिवाइज कर लो एंड फाइनली फिर अपने आप को रिवॉर्ड दो कि आप भाई इंस्टाग्राम चलाएगा। नेक्स्ट इज द चंकिंग मेथड। यार मुझे अगर एक मेरी फेवरेट चीज भी दे दी जाए, मान लो मेरा फेवरेट है पिज्जा, अगर मुझे वो दे भी दिया जाए सामने तो मैं पूरा का पूरा पिज्जा थोड़ी ठूस सकती हूं। तो इमेजिन करो अब तो मेरे सामने स्टडीज हैं जो कि मेरी कतई फेवरेट नहीं है, तो फिर मैं पूरा का पूरा कैसे ग्रास्प करूंगी? चंकिंग मेथड इसमें आपको हेल्प करेगा। आपके इंटायर सिलेबस को डिवाइड कीजिए छोटे छोटे टास्क में। टास्क को अकम्प्लिश करना आसान लगता है सिलेबस की बजाय। पूरे सिलेबस को, पूरे चैप्टर को एक साथ करने की बजाय एक चैप्टर को, एक टॉपिक को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो एंड देन उन्हें कंप्लीट करो। एक तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा क्योंकि जैसे जैसे आप एक एक टास्क कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे आपको मेंटल विंस महसूस होती जाएंगी जो कि आपको हाईली मोटिवेटेड रखेंगी। वीक टॉपिक ट्रैकर। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि उन्हें लगता है कि एक टॉपिक को बार बार बस देख लेने से वो दिमाग में चला जाएगा क्योंकि आप उसे कॉन्स्टेंटली भूले जा रहे हैं। यार नहीं, अगर आप किसी एक टॉपिक को कॉन्स्टेंटली भूले जा रहे हो तो सबसे पहले तो उसका ट्रैक रखो
कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपका इतना वीक है कि जितनी बार उसके बारे में पूछा जाए आप भूल ही जाते हो। उसके बाद में उस टॉपिक को अपने शब्दों में अपने रजिस्टर में लिखो और फिर उसे हर 7 डेज में रिवाइज करने की आदत डालो। इस ट्रैकर के अंदर आपको यही करना है, आपको अपना वीक टॉपिक लिखना है, फिर टॉपिक के बाद में यहां पे लिखना है कि समरी हो गई है क्या उसकी, एंड देन आफ्टर एवरी 7 डेज की डेट डाल देनी और टिक करते जाना है कि आपने उसे रिवाइज करा क्या। एक ऐसा मोमेंट आ जाए जहां पे आप उस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझने लगे हो, अब आप उस टॉपिक को नहीं भूलते हो, तो यहां से उसे क्रॉस कर देना। दैट मीन्स अब आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो, आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो चुकी है। फिर आता है हमारा फेमस पोमोडोरो टेक्निक। इसका मतलब है कि आपको 25 मिनट्स का स्टडी सेशन लगाना है। अपने फोन से लेकर अपने स्मार्ट वॉच से लेकर अपनी स्टॉप वॉच तक कुछ भी यूज कर सकते हो। 25 मिनट्स का टाइमर लगाइए और उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इस 5 मिनट के ब्रेक को 50 मिनट की इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग या 50 मिनट की नैप में मत कन्वर्ट कर देना। इसीलिए ये एग्जैक्ट 5 मिनट के बाद अपने फोन में या अपने अलार्म क्लॉक में या कहीं पे भी कोई अलार्म लगा दीजिए और वापस बैठ जाइए पढ़ने के लिए। ऐसे 3-4 सेशंस के बाद आप लंबे ब्रेक्स भी ले सकते हैं, 15, 20, 30 मिनट्स का ब्रेक भी ले सकते हैं। ट्रस्ट में, ब्रेक्स के अंदर जब आप पढ़ाई करते हो, मतलब टुकड़ों के अंदर जब आप पढ़ाई करते हो बजाय 1 घंटा एक स्ट्रेच में पढ़ने के, तो आपका रिटेंशन और अटेंशन स्पैन दोनों बढ़ जाता है। Alright, next is your teach to learn. अगर कोई टॉपिक आपने YouTube से पढ़ा, कोर्स से पढ़ा, खुद से पढ़ा, किताब से, आपने उस टॉपिक को समझ लिया, तो अब उस टॉपिक को समझाने की बारी है। अगर आपके कोई दोस्त है जो आपके साथ पढ़ना पसंद करते हैं तो उन्हें कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो। और अगर आप डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है दोस्त से छिड़ी हुई बात तो गॉसिप्स में कन्वर्ट होकर 1.5 घंटा चल जाएगी, 5 मिनट में तो नहीं कंप्लीट होने वाली, तो अपने सामने आईना रखो और जो आपने अभी समझा वो उस आईने को समझा दो। ये 5 मिनट की टीचिंग आपके टॉपिक को इतना पक्का कर देगी कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। फिर आता है आपका डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, क्योंकि आपको ये चीज बड़े अच्छे से पता है कि आपके और आपके प्रोडक्टिविटी के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो कोशिश करो कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग पे स्टडिंग पे आप शिफ्ट हो रहे हो। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपने YouTube से पढ़ा, कोर्स से पढ़ा या ऑनलाइन किसी क्लास से पढ़ा, और जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास जो नोट्स हैं, आपके पास जो बुक्स हैं, आप उसी से पढ़ो। तो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन कर ली, उस वक्त आपके पास फोन था तो आपने सब कुछ समझ लिया, एंड देन उसके बाद आप ट्रेडिशनली शिफ्ट हो गए। आपके हाथ में शीट्स हैं, आपके हाथ में प्रैक्टिस शीट्स है, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बुक्स है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, एंड यू आर स्टडिंग द ट्रेडिशनल वे। बट ड्यूरिंग दैट टाइम जब आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑफकोर्स, तो आप अपने फोन को DND मोड पे डाल सकते हैं। अगर आप पेजेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप फोन पे ज्यादा कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए, तो अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे डालिए और फिर अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। देखिए, जब हम कॉन्शियसली, जानबूझ के जब हम कोशिश करते हैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने की, तभी हम डिस्ट्रैक्शंस को हरा पाते हैं। बात यह है कि हम सबकॉन्शियसली चाहते ही नहीं है डिस्ट्रैक्शंस को हराना, इसी वजह से डिस्ट्रैक्शंस इतना परेशान करते हैं। अगर आप अपने गोल सेट कर ले, हम एम के साथ आगे बढ़े और कॉन्शियसली एक्टिवली डिस्ट्रैक्शंस को साइड करने की कोशिश करें, तो डिस्ट्रैक्शंस इतना बड़ा खेल नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिचिंग योर फॉरगेटिंग कर्व। अकॉर्डिंग टू द फॉरगेटिंग कर्व, जो भी चीज आप पढ़ते हो वो आप भूल जाते हो अगर आपने उसे रिव्यू नहीं किया तो। और इसीलिए आप जो भी पढ़ते हो, आफ्टर एवरी 10 to 15 डेज मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग। रिव्यू करो जो आपने पढ़ा है, रिवाइज करो जो आपने पढ़ा है। आपको रट्टे लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एवरी वीक या एवरी 2 वीक्स अपने टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कर रहे हो। इसके लिए आप एक रिवीजन ट्रैकर बना सकते हो, ताकि आप खुद अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ट्रैक कर सको कि आपने कौन सा टॉपिक कितनी बारी पढ़ लिया है। एंड दैट्स इट।
बस ये 8 टिप्स जो है, ये 8 हैक्स जो है, अगर अपने जीवन में उतार लिए तो आप क्लास 12th के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और क्लास 12th के अंदर और भी अगर अच्छा आपको स्कोर करना है तो अभी के अभी हिस्सा बन जाओ अनअकैडमी प्लस का, जहां पे आप मेरी तरह बाकी एजुकेटर्स के साथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, और वो भी एक्सक्लूसिव नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स, डीपीपीज और बहुत कुछ के साथ। अगर आपको लगता है कि आपको स्पेशल अटेंशन चाहिए और एक स्मॉल बैच साइज के अंदर आपको पढ़ना है, आपको one-on-one लेक्चर्स चाहिए जस्ट लाइक ऑन अ वीडियो कॉल, देन यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी VIP। मैंने दोनों के लिंक्स ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, यू कैन चेक देम आउट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।